स्टूडेंट्स, अब लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। आइए उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इज इंस्ट्रूमेंटेशन चेंजेस एज साइंस प्रोग्रेसेस, कमेंट्स ऑन इट। देखिए स्टूडेंट्स, बड़ी ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रही है वैसे वैसे न्यू इंस्ट्रूमेंटेशन आ रही हैं और प्रीवियसली जो इंस्ट्रूमेंटेशन है उनमें कोई ना कोई चेंजिंग या कोई ना कोई तब्दीली आती है। इसको हम एक केस स्टडी से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी 1946 में टॉरस ली वो साइंटिस्ट था जिसने बैरोमीटर यूज किया एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापने के लिए। एक इंस्ट्रूमेंट था बैरोमीटर। उसके बाद रॉबर्ट बॉयल्स ने बैरोमीटर में कुछ चेंजिंग की। उसने जे टाइप एक ट्यूब यूज की जिसमें उसने थोड़ी बहुत चेंजिंग की और उसने ट्यूब में मरकरी को यूज किया जिससे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फाइंड करता था। फिर लेटेस्ट रिसर्च और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में इस जे ट्यूब को भी चेंज कर दिया गया है जिसमें इसका नाम मैनोमीटर से रिप्लेस कर दिया गया है। वंस अगेन इसमें मरकरी ही यूज होता है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा कोई और नॉर्मल प्रेशर भी ये कैलकुलेट कर सकता है। तो जैसे जैसे साइंस मूव करती गई वैसे वैसे इंस्ट्रूमेंटेशन में चेंजिंग आती है। So hopefully you have understand the question very well. So students, we have ended up all our MCQs and exercise questions here. I am hopeful कि आपको सारी चीजें अच्छे से अंडरस्टैंड हो गई होंगी। यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर। Till then, take care. This is Abdullah signing off from tutoria.pk.